साल 2021 के आने वाले मुहर्रम की सभी आवाम को यहाँ पर हम पुरखलस मुबारकबाद देते हैं। देखिए, अभी गाइडलाइन गवर्नमेंट की ओर से जो है वो गणपति की आ गई। जैसी गाइडलाइन पिछले साल की थी वैसी गाइडलाइन इसी साल की है। वैसे ही गाइडलाइन अभी इस साल भी मुहर्रम के लिए आएंगी। जिस तरीके से 17-18 पॉइंट बनाए थे वो पॉइंट पे हमने ताजिया डोले पंजे लाके ट्रक में रखे थे और विसर्जन किया था। उसी तरीके से इस साल भी अपने अपने घरों में ऑनलाइन तरीके से मुहर्रम मना के जो ताजिया डोले पंजे है आपको फिक्स पॉइंट पे एक एक महापालिका की तरफ से व्हीकल प्रोवाइड किया जाएगा। उस व्हीकल में लाके रखे और विसर्जन करें। बोर्ड के डिपार्टमेंट के लोग, गरज के तमाम ही ऑफिसर यहाँ मौजूद थे। उनके सामने हमने शहर में ताजियादारी के मामला को लेकर जो कुछ बातें या जो दुश्वारी है उसको रखा। हमारे लिए दो मसले बहुत अहम थे। एक कि जहाँ पर ताजिया विसर्जन होता है वहाँ पर कुछ लोगों ने इलीगल बांधकाम करने की कोशिश की, जिसके बारे में हमने 3 हफ्ता पहले कारपोरेशन किला पीआई को, डीवाईएसपी को कैंप लिख कर दिया। उस पर उन लोगों ने सामने वालों को बुलाकर कुछ कागजात मांगे और उन्होंने लिख कर दिया कि हम रास्ता छोड़कर बनाए। हम ऐसा समझते हैं कि वो पूरी जगह इलीगल वो बांधकाम करने जा रहे हैं। उसमें कोई रास्ता छोड़ने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि नदी का किनारा है और नदी के किनारे कम से कम 500 मीटर तक कोई बांधकाम नहीं हो सकता। हम आज यहाँ वो बात रखे हैं। दूसरी हमारी एक बड़ी तकलीफ आने वाली उनकी ताजिया बरस से वहाँ रखते थे, उन्होंने इस साल रखे थे, माजूरी चाहिए। हम उनसे बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसमें कोशिश करेंगे वो इस साल रखें। हमने कारपोरेशन से मांग की है कि ताजिया घर बनाकर रखें। शेख रशीद साहब और आज के मसले इख्तियार ग्रुप में तायरा मैडम ने उसको मंजूरी दी है। महासभा में ताजिया घर बनाने के लिए ठहराव पास किया है 11,000 कॉलोनी में, जिसका एनओसी हमको कलेक्टर साहब से चाहिए और हम खुद ताजिया कमेटी के लोग कलेक्टर साहब से मिल उसका एनओसी हासिल करें और ये कोशिश रहेगी कि आने वाले मुहर्रम तक ताजिया घर बन जाए। ये आपको मैं बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में ताजिया घर कहीं नहीं, लेकिन इस शहर में ताजिया घर बनेगा और पूरी शान और शौकत हो जाएगा। ऐसी इमारत बनेगा कि लोग उसको देखेंगे। ये शहर ताजिया कमेटी की कोशिश है। हम लोगों ने यहाँ मांग की कि कुछ रास्ते ऐसे खराब हैं और जैसा कि एडिशनल एसपी ने कहा था कि गवर्नमेंट का जो जीआर है वो जो पिछला साल था वैसा ही रहेगा। हमने ये किया कि अभी 15 दिन है, अगर कुछ रद्द बदल होता होगा तो ताजिया का जुलूस निकले, वरना जो पिछले साल गाइडलाइन थी और गाइडलाइन के मुताबिक शहर ताजिया कमेटी और डिपार्टमेंट की तरफ से एक माहदा तय हुआ था, उस पर ही अमल होगा। कोई ऐसा दूसरा काम नहीं होगा। जो पिछले साल जैसा मनाया गया था मुहर्रम, इस साल भी वैसे ही हम मनाएंगे और इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमेशा की तरह इस साल भी शहर ताजिया कमेटी एक रिकॉर्ड बनाएगी कि शहर में अमन और शांति जो है। और मैंने मीटिंग में कहा कि इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम ये साबित करेंगे कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुछ अगर 19-20 हालात आए तो हम सब्र करेंगे और उसका हल निकालेंगे। यही हम आज यहाँ बोलने आए थे और हमारी बात ऑफिसर ने सुनी। इसके लिए हम तमामी लोगों के शुक्रगुजार हैं, मीडिया के भी शुक्रगुजार हैं, आप लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों के माध्यम से आप हमारी बात आवाम तक पहुँचाएं, सरकार तक पहुँचाएं। शुक्रिया।